बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट फैमिली केसेस के हवाले से 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये कि अगर मियाँ और बीवी में तलाक हो जाए लेकिन औरत के पास दूध पीता बच्चा हो तो क्या औरत फिर भी अपने साबका खामद से खर्चा वसूल करने की हकदार है या नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि खर्चे का दावा डिक्री होने के बाद अगर खामद वफात पा जाए तो फिर खर्चा किस से वसूल किया जा सकता है। तीसरा सवाल यह है कि क्या तलाक याफ्ता लड़की या उसके खामद की वफात की सूरत में वो अपने वालिद के खिलाफ खर्चा नानुनुफ्का का दावा दायर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मियाँ और बीवी में तलाक हो जाए तो उनके पास औरत के पास दूध पीता बच्चा हो तो क्या इस सूरत में वो औरत अपने साबका खामद से अपना खर्चा नानुनुफ्का वसूल कर सकती है, नहीं कर सकती, दावा दायर कर सकती है, नहीं कर सकती। इसके ऊपर कानून ये कहता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक जनरल लॉ है कि खर्चा बीवी को अदा करना हर सूरत में खामद की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर औरत खामद के पास ना रहे तो फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। यानी कि औरत अगर ज़ौजियत में है, खामद के पास है, अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस पूरी करती है तो इस सूरत में खामद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी को खर्चा अदा करे। लेकिन अगर सेपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए तो इस सूरत में खामद की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपनी बीवी को खर्चा अदा करे। लेकिन अगर बीवी के पास दूध पीता बच्चा हो तो इस सूरत हाल में बीवी के पास ये राइट मौजूद है और खामद की ये जिम्मेदारी है कि वो बीवी को खर्चा अदा करे। अगर वो खर्चा अदा नहीं करेगा तो बीवी बजरिया अदालत भी अपने खामद से खर्चा वसूल कर सकती है और बच्चे को दूध पिलाने के इवज अदालत कम से कम 2 साल तक का खर्चा खामद को हुक्म जारी करेगा कि वो अपनी साबका बीवी को अदा करे। दूसरा सवाल यह है कि खर्चे का दावा डिक्री होने के बाद अगर खामद वफात पा जाए तो फिर खर्चा किस से वसूल किया जाए। देखें, पहली बात तो यह है कि खर्चा अदा करना खामद की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर खामद दुनिया में ही नहीं रहता, आप ये फर्ज कर लें कि कोई खातून अपने खामद के खिलाफ खर्चा नानुनुफ्का का दावा दायर करती है, वो दावा डिक्री भी हो जाता है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन से पहले यानी कि खर्चा वसूल करने से पहले वो खामद वफात पा जाता है। तो इस सूरत में चूंकि दावा तो किया हुआ था, वो डिक्री भी हो गया, अदालत ने खामद को हुक्म भी जारी कर दिया कि वो अपनी बीवी को खर्चा अदा करे, लेकिन खामद तो दुनिया में रहा कोई नहीं, अब उसको खर्चा कौन अदा करेगा। इस सूरत में अदालतें ये कहती हैं कि खर्चा अदा करना अब उसके खामद के वारसान की जिम्मेदारी है। यानी कि जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दावा डिक्री हुआ था उसके मुताबिक उस औरत को खर्चा अदा करें। अगर खर्चा अदा नहीं करेंगे तो वो औरत बजरिया अदालत भी अपने खामद के वारसान से खर्चा वसूल करने की हकदार है। अच्छा जी, तीसरा सवाल यह है कि अगर लड़की को तलाक हो जाए, मतलब कि बेटी को तलाक हो जाती है या कि उसका खामद वफात पा जाए तो क्या इस सूरत में वो खर्चा किससे वसूल करेगी। क्या अपने बाप से खर्चा वसूल करने की वो हकदार है या नहीं है। देखिए, कानून इस हवाले से ये कहता है कि बेटी को खर्चा अदा करना वालिद की जिम्मेदारी है उस वक्त तक जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। हत्ता कि कानून ये कहता है कि बेशक मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, बेटी को खर्चा अदा करना वालिद की जिम्मेदारी है। अगर उसकी शादी हो तो शादी के तमाम तर अखराजात भी अदा करना वालिद की जिम्मेदारी है। शादी हो जाने के बाद अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल इस तरह की बन जाए कि उसको डाइवोर्स हो जाती है या उसका खामद वफात पा जाता है तो इस सूरत में भी बेटी को खर्चा अदा करना उस बेटी के वालिद की जिम्मेदारी है। अगर वालिद खर्चा अदा नहीं करता तो बेटी के पास ये राइट मौजूद है कि वो बदरिया अदालत अपने वालिद के खिलाफ दावा दायर कर सकती है और उससे अपना खर्चा नानुनुफ्का वसूल कर सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।